बड़ी बात, क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर अपराधी इतना अमीर हो जाए कि पैसा उसके लिए कागज से भी सस्ता हो जाए। एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना पैसा था कि वो ठंड से कांपती अपनी बेटी को गर्माहट देने के लिए नोट जला देता है। आज की ये कहानी है उस ड्रग माफिया की जिसे दुनिया पाब्लो एस्कोबार के नाम से जानती है। दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग माफिया जिसने सरकारें हिला दी, हजारों कत्ल करवाए और एक रात में करोड़ों नहीं अरबों रुपए आग में झोंक दिए। पाब्लो एस्कोबार जन्म 1 दिसंबर 1959। पाब्लो एक गरीब परिवार से था। बचपन में ही उसने देख लिया कि दुनिया में इज्जत और ताकत सिर्फ पैसे से मिलती है। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा छोटे मोटे अपराधों में दिलचस्पी लेने लगा। नकली डिग्री बेचना, चोरी करना, स्मगलिंग करना। यहीं से उसके दिमाग में एक बात बैठ गई, अगर रिस्क बड़ा हो तो पैसा भी बड़ा होगा। 1970 के दशक में अमेरिका में कोकीन की मांग आसमान छू रही थी। पाब्लो ने इस मौके को पहचाना। उसने जंगलों में कोकीन लैब्स लगाई और अमेरिका तक ड्रग सप्लाई का नेटवर्क बना लिया। धीरे धीरे वो बना मेडेलिन कैटल का बॉस। 1980 के दशक तक पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे अमीर अपराधी बन चुका था। उसकी कमाई हर हफ्ते $400 मिलियन तक पहुंच गई थी। आज के हिसाब से हर दिन हजारों करोड़ रुपए। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में शामिल किया था। उसके पास इतना कैश था कि पैसा गिनने की मशीनें टूट जाती थी। हर साल $2 अरब सिर्फ चूहे खा जाते थे। पाब्लो के पास बैंकों में पैसा रखने का ऑप्शन नहीं था, तो वो क्या करता? खेतों में गाड़ देता, दीवारों में छुपाता, गोदामों में भर देता। उसके घरों में नोटों के बंडल ईंटों की तरह लगे रहते थे। एक बार पाब्लो अपने परिवार के साथ जंगलों में छिपा था। सरकार और अमेरिकी एजेंसियां उसके पीछे पड़ी थी। रात बहुत ठंडी थी। उसकी छोटी बेटी ठंड से कांप रही थी। कोई लकड़ी नहीं, कोई हीटर नहीं, कोई ईंधन नहीं। और फिर हुआ कुछ पागलपन। पाब्लो ने अपने आदमियों से कहा, पैसा लाओ। उन्होंने नोटों के बंडल लाए और पाब्लो ने नोटों में आग लगा दी। पूरी रात करोड़ों अरबों रुपए जलते रहे, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बेटी को ठंड ना लगे। 13 करोड़ या अरबों, सच क्या है? अलग अलग रिपोर्ट कहती है उस रात करीब $2 मिलियन जले थे, 15 से 16 करोड़ रुपए। लेकिन सच ये है, पाब्लो के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी। उसके लिए उस समय पैसा लकड़ी था। पाब्लो सिर्फ अमीर नहीं था, वो बेहद बेरहम भी था। उसका फेमस डायलॉग था, प्लाटा ओ प्लामो, यानी पैसा लो वरना गोली। उसके राज्य में जज, पुलिस, नेता, पत्रकार सब या तो खरीदे गए या मार दिए गए। आंकड़े रूह कपा देते हैं। 4000 प्लस हत्याएं, 2000 प्लस जज और पुलिस मारे गए। प्लेन ब्लास्ट, बम धमाके, शहर तबाह। पाब्लो खुद को गरीबों का मसीहा दिखाना चाहता था। उसने स्कूल बनवाए, घर दिलवाए, फुटबॉल ग्राउंड बनवाए। गरीब लोग उसे रॉबिन हुड मानने लगे, लेकिन असलियत में वो सत्ता चाहता था। जब पाब्लो बहुत आगे निकल गया तो अमेरिका भी मैदान में उतर आया। DEA, CIA, कोलंबिया आर्मी सब मिलकर उसे पकड़ने लगे। भागता हुआ राजा पाब्लो, कभी जंगल, कभी पहाड़, कभी अपने महल, लेकिन अब सिकंजा कस रहा था। पाब्लो एस्कोबार की मौत उसके सामने थी। 2 दिसंबर 1993, अपने 44वें जन्मदिन के अगले दिन मेडेलिन की एक छत पर पाब्लो को गोली मार दी गई। कुछ कहते हैं पुलिस ने मारा, कुछ कहते हैं खुद को गोली मारी, लेकिन सच ये है, एक युग खत्म हो गया। पाब्लो एस्कोबार की कहानी से हमें सीख मिलती है। पैसा था, ताकत थी, नाम था, लेकिन नहीं था सुकून, भरोसा, सुरक्षित भविष्य। वो आदमी जो नोटों में आग लगा सकता था, वो अपनी जान नहीं बचा पाया। ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसके लिए करोड़ों जलाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी खुद राख बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।